तो कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसान अपना घर बार और खेत खलिहान छोड़कर पिछले 9 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर जमे हुए हैं और इसके चलते कई दिनों से उनके खेतों में उनके कृषि कार्य ठप पड़े हुए हैं। लेकिन अब किसानों के घरों की महिलाओं और बेटियों ने अपने पति और पिता की गैर मौजूदगी में खेतों में मोर्चा संभाल लिया है। ऐसी ही तस्वीरें आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आई हैं। महिलाएं और युवतियां खुद खेतों में फसल की कटाई से लेकर खेतों की जुताई के काम में लग गई। दरअसल आंदोलन की वजह से पिछले 9 दिनों से खेतों में कामकाज बंद है और इसको देखते हुए अब किसानों के घरों की महिलाओं ने यह कामकाज संभाला है। देख लीजिए आप ये 3 तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में किसानों के घर की महिलाएं बेटियां कैसे उनकी गैर मौजूदगी में उनके काम करने के लिए खेतों में निकल पड़े। मोर्चा संभाल लिया खेतों में, ट्रैक्टर चला रही हैं, खेत बो रही हैं, फसलें ढो रही हैं। वो तमाम कार्य जो परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं, पुरुष किसान करते हैं, वो उनकी घरों की महिलाएं कर रही हैं। तस्वीरें याद रखने वाली और इससे पता चलता है कि किसानों के आंदोलन को लेकर भावना क्या है। इन किसानों के परिवारों में जन भावना क्या है, इससे साफ पता चलता है इन तस्वीरों से। 3 तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान परिवार कितने दृढ़ हैं इस आंदोलन को लेकर, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है। क्या आज बात बनेगी सरकार और किसानों के बीच में? क्या आज कोई हल निकल पाएगा इस समस्या का? क्या कोई रास्ता आगे निकलेगा? इस पर बहुत कुछ निर्भर है। आप देख लीजिए, ये तस्वीरें कह रही हैं कि किसान परिवार तैयार हैं आने वाले कई दिनों के लिए। अगर ये आंदोलन खिंचता है तो भी वो पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि बैकअप तैयार कर लिया गया है। हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम ताज़ा अपडेट्स लेके हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से। गाजियाबाद से यूपी गेट से हमारे साथ हैं शक्ति सिंह और गाजीपुर बॉर्डर से अविनाश तिवारी। गाजीपुर चलते हैं अविनाश तिवारी के पास। अविनाश, 10वां दिन आज और आज बातचीत का भी दिन है, तो क्या भावनाएं दिख रही हैं आपको? क्या माहौल है वहां पर? देखिए राजेंद्र, सबसे पहले आपको माहौल दिखाना चाहूँगा। सुबह सुबह का वक्त है और तमाम सारे जो किसान हैं वो रात को यहीं पर जमे पड़े हैं और देखिए यहाँ पे तमाम तरीके से लोग सुबह सुबह आग ताप रहे हैं और तमाम तरीके से अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हैं। अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम सारे किसान अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चूंकि अब आंदोलन कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है तो इसीलिए ज़्यादा संख्या में भी लोग आ रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और आज बातचीत भी होनी है, लगता है कि बात बनेगी? हमें तो लगता नहीं है ये सरकार हमारी बात बना ले। ये सरकार तो किसानों के लिए ऐसे बैठी है कि जितनी भी पीछे को लेट कर रहे हैं इतना ही हमारा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमने घोषणा कर दी 8 तारीख को भारत बंद कर देंगे, हर रोड बंद कर देंगे भारत की। गांव गांव, शहर शहर, अपने कस्बे में जाकर हर रोड हमारी बंद पाएगी। हमने 8 तारीख की घोषणा कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश का भारत बंद का ये ऐलान है। आप लोग कहाँ से आए? हम बुलंदशहर से आए हैं। बुलंदशहर से आए, तो और भी क्या आप लोग के साथी रहे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लगातार ट्रैक्टरों की संख्या और तमाम लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमारे पदाधिकारी गांव के लिए कल कूच कर गए हैं। सगले जो पदाधिकारी हैं किसान उनके, वो ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं। सैकड़ों ट्रैक्टर हर गांव से आएंगे, हर शहर से आ रहे हैं। लगता है आपको आज बात बनेगी? नहीं, उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बात की। सरकार कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? सरकार करे कि हम लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी सुनवाई हो रही है, अब लगातार बातचीत तो कर रही है। फर्जी बात है, कोई बात नहीं कर रही। अगर बात करनी होती तो साफ कहते थे, वो बात ही नहीं कर रहे। वो किसानों की सुनी नहीं। बात करेंगे कैसे? हमने इतना अच्छा बहुमत दे दिया उन्हें, वो क्यों बात करेंगे? हम सब अभी जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ उन्हें बहुमत मिलता चला जा रहा है, तो वो क्यों बात करेंगे? अपना दिखाई दे रहा है उन्हें, किसान आ रहा है चला जा रहा है। ये पता नहीं है किसान जो है गाँव से निकल चुका है, अपना काम बंद कर चुका है
और अपने खाने योग्य ही अन्न उत्पादन करेगा, उससे फालतू उत्पादन नहीं करेगा। अब ये किसान ने ठान लिया। ये किसान ने ठान लिया। राजेंद्र देखिए ये जी, सारे जी, किसान जी, हैं और कह जी। रहे हैं कि सरकार इनसे बात करने के मूड में नहीं है। क्यों आपको लगता है सरकार बात करने के मूड में नहीं है? तीसरे दौर की आज इसी महीने में बातचीत है, 1 तारीख को हुई, 3 तारीख को हुई और 5 तारीख को आज फिर होने जा रही है। आज फिर वार्ता होने जा रही है। इस सरकार को अपना मद आया हुआ, हमने सब लोगों ने वोट देना है। कोई हमने ये नहीं देखी जाति धर्म बरादरी सब छोड़ते हुए एक बीजेपी को वोट दे, अच्छा काम करेंगे। लेकिन इन लोगों ने जैसे कांग्रेस में मद आया एक बार, ऐसे इन लोगों ने मद आया हुआ है। कोई मंत्री जी गलत गाली बोल रहे हैं, किसान के लिए डकैत बता रहे हैं, ये लोग किसान बदमाश बता रहे हैं। हम बदमाश लग रहे हैं यहाँ पे? हमें ये लोग गुंडा बता रहे हैं यहाँ पे। हमें इतने गुंडा होते तो हम अपनी गुंडागिरी करके हुई ना दिखा देते ना। खेत आप लोग के वहाँ पे छूटे पड़े हैं, कैसे बुआई चल रही है, कैसे वहाँ पे काम चल रहा है खेत? बुआई चल रही है, कुछ खेत बह रहे हैं, कछु चल रहो काम तो चल ही रहो, कछु ठप्प ऊपर ही हो काम। जब वहाँ कोई आदमी ना तो ठप्प तो हो कोई। कब तक आप लोग यहाँ बैठेंगे? है जी, कब तक बैठेंगे यहाँ? हम तो साल से साल टाइम बीत जाएगा, हम तो यहीं रहेंगे जो टाइम मतलब कि फैसला न हुआ। चाचा जी आप इतने बुजुर्ग हैं और आप इस उम्र में आके बैठे हैं, क्या लगता है सरकार की बात बन जाएगी या फिर आगे आंदोलन बढ़ेगा? बनेगी बात, आपको उम्मीद है? देखिए राजेंद्र, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको ठीक है, उम्मीद है कि सरकार बिल्कुल से बिल्कुल बात बिल्कुल बनेगी। अविनाश। हालांकि सरकार वैसे कम लोग हैं ऐसे जिनको उम्मीद है, लेकिन हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि सब के सब जो है ना उम्मीद हैं कुछ लोग ऐसे जिनको उम्मीद है। शक्ति सिंह के पास चलते हैं। शक्ति सिंह, क्या वहां भी ज्यादातर किसान ना उम्मीद हैं आज की बातचीत को लेकर, या जहां पर आप खड़े हैं या आपके साथ जो किसान लोग हैं उनको उम्मीद है कि आज की बातचीत में शायद कोई रास्ता निकल जाए और ये जो हालात हैं ये बेहतर हों? ये देखिए बिल्कुल राजेंद्र, अगर हम किसानों की बात करें तो किसान ना उम्मीद हैं और कुछ लोगों को उम्मीद भी है, क्योंकि आज जो वार्तालाप होनी है उससे भी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो किसान हमारे साथ हैं इनसे ही ज्यादा बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मथुरा से आए हुए हैं हम। एक वार्तालाप होनी है, उम्मीद है कुछ? ऐसा सरकार की मंशा तो नहीं है, लेकिन हम ये सरकार से ये कहते हैं कि जो किसान मांग ही नहीं रहे, सरकार क्यों उन्हें दे रही है? हम मांग रहे हैं, किसान मांग रहे हैं, स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट जो है लागू करे सरकार। और जब ये जो हमने अध्यादेश हैं ये किसानों ने मांगे ही नहीं, तो फिर सरकार क्यों दे रही है? ये लगता नहीं है कि बीजेपी जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। सरकार तो कह रही है हम लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, तो आप लोग नाउम्मीद कैसे हो सकते हैं सरकार से एकदम? आप बताइए कि कई जो है बैठकों का जो वार्ता का जो दौर है कई बार हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं सोच रही है फिर इस पर? जब किसान मांग ही नहीं रहे तो सरकार क्यों देना चाहती है? जिसे किसान मांग रहे हैं सरकार उसे क्यों नहीं देना चाहती है? हम तो यही मांग करते हैं भाई, जब तक और ये हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर जब तक यहाँ पर निर्णय नहीं होगा हम यहीं पर रहेंगे और पूरे दल बल के साथ। हमारे अब गांवों से भी किसान आने लगे शक्ति, हैं और एक बड़ी सवाल तादाद पूछिए में आप। अगर शक्ति, एक सवाल मांगे इनसे नहीं मानी पूछिए जाती हैं तो कि बड़ी मंत्री जी, तादाद में कृषि मंत्री ने अमेंडमेंट का यानी कि संशोधन का संकेत दिया है। अगर ज्यादा दिक्कत है किसानों को तो क्या कानून जो आया है इसमें संशोधन से बात बन जाएगी या पूरे का पूरा कानून ही ये वापस चाहते हैं? देखिए कृषि मंत्री ने कुछ संशोधन का भी आश्वासन दिया है, तो क्या उससे बात बन जाएगी या फिर आप लोग जो पूरा कानून है उसे ही बदलना चाहते हैं? अब ये जो हमारे जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो जो फैसला लेंगे और लगता है कि ये कानून बदलने के मूड में नहीं है, लेकिन इनको बदलना तो पड़ेगा और किसानों की यही आवाज है कि इस कानून को बदला जाए। देखिए राजेंद्र, सीधा इन लोगों का यही कहना है कि ये जो भी कानून है इसको बदल दिया जाए, क्योंकि किसान अब रोड पे है, किसान अब सड़क पे है और किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। सुबह की हम तस्वीर आपको NH9 की दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ NH9 पे एक टेंट लगा दिया, तंबू लगा दिया है। यहाँ किसान हर समय मौजूद है और किसानों का यही कहना है कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक जो भी हमारी मांगे हैं, जो कानून है वह वापस नहीं हो जाता। तो लगातार किसानों का जो आक्रोश है बढ़ता जा रहा है। अगर संख्या बल की बात करें तो संख्या बल में भी किसानों की वृद्धि होती जा रही है। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। हम ही ने वोट देते हैं, हम ही ने गद्दी पे बैठाते हैं। अगर ये किसानों की नहीं सुनेंगे तो ये किसकी सुनेंगे? जी राजेंद्र। ठीक है शक्ति, अविनाश के पास वापस चलते हैं। अविनाश, आज दोपहर 2 बजे बातचीत होनी है, 8 तारीख का बंद बुला दिया गया है।
क्या इस बीच में उम्मीद करें कि अब चूंकि आज बातचीत होनी है, हो सकता है 4 बजे तक शाम तक या 5 बजे शाम तक बातचीत होती रहे, तब तक कुछ रिलैक्सेशन ये किसान देंगे, लोगों को जाने देंगे, आने देंगे दिल्ली के भीतर बाहर? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या तब तक रिलैक्सेशन देंगे। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे सड़क बंद कर रखा है और तमाम तरीके से रोडें बंद कर रखी है। जब तक बात नहीं बनती, क्या आप लोग आवागमन के लिए कोई रास्ता देंगे जो तमाम सारे लोग आ रहे हैं दिल्ली के लिए? हम अब जब हम परेशान हैं तो हम सब परेशान करने चाहेंगे, क्योंकि जब किसान परेशान है तो हर लोग परेशान रहेंगे। क्योंकि हम क्यों रास्ता खोलें? हमारे लिए हमारी मांग खोल दें, हम रास्ता खोल देंगे। हम रास्ता साफ करने के लिए तैयार है, हमसे वार्ता करें, हमारी मांग माने, हम रास्ता खोल देंगे। तो रास्ता घेर के बैठे कई सारे ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो बीमार हैं, जिनको इलाज के लिए दिल्ली जाना है, वो भी परेशान हो रहे हैं। उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, बीमारों के लिए, एम्बुलेंस के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला हुआ है, एम्बुलेंस की हम खुद मदद करते हैं। बीमार कोई भी, अपना भी हो, देश का हो, कोई भी हो, बीमार की कोई भी रास्ता रुका हुआ नहीं है, क्लियर है रास्ता। देखिए राजेंद्र, ये कह रहे हैं कि रास्ता तो हम खोलेंगे लेकिन जो जरूरतमंद है बाकी और किसी के लिए नहीं खोलेंगे। जाहिर तौर से बात है कि जब 3 तारीख को बैठक हुई थी तो 7.5 घंटे बैठक चली थी किसानों के और कृषि मंत्री के बीच में, लेकिन किसानों ने 2 टूक साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो सड़क से नहीं हटेंगे। और बात यहीं पर फंस गई है, क्योंकि कृषि मंत्री और केंद्र सरकार संशोधन तो करने के लिए तैयार है कानून में, लेकिन तीनों कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहीं पर अगर बात करें तो सरकार भी कहीं ना कहीं नहीं झुक रही है और किसान भी नहीं झुक रहे हैं, तो लिहाजा टकराव बढ़ता चला जा रहा है। आज भी सरकार की यही कोशिश होगी कि जो अमेंडमेंट है, जो बिल है, उसमें कई सारे संशोधन कर दिए जाए, एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, फार्म खेती को लेकर संशोधन के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसान के जो संगठन है, किसान के जो नेता है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि तीनों कानून वापस चाहिए। और यही वजह है कि उस दिन 7.5 घंटे बैठक में कोई बात आगे बढ़ ही नहीं पाई, यही मांग की वजह से। और अब तो 8 तारीख के भारत बंद का आह्वान भी कर दिया गया है, यानी कि अपनी मांग पर किसान अड़े हुए हैं और उनको आशंका इस बात की है कि उनकी मांग जो तीनों कानून वापस लेने की है वो सरकार स्वीकार नहीं करेगी, और इसीलिए बातचीत से पहले ही 8 तारीख के भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अविनाश और शक्ति को, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए, किसानों से बात करने के लिए। किसानों की तादाद तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली और यूपी के, वहाँ पर बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बातचीत को लेकर कोई ख़ास उम्मीद नहीं रखते हैं।